नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, कभी चीन को लेकर, कभी कोरोना वायरस को लेकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, कभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर, कभी अर्थव्यवस्था पर अपनी चिंता जताते हैं। इसी तरह से प्रियंका गांधी को भी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती वो तुरंत रिएक्ट करती हैं, योगी सरकार पर हमला करती हैं, योगी सरकार के कामकाज पर हमला करती हैं। तो ये दो जो गांधी परिवार के चिराग हैं वो लगातार एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर मोदी और योगी पर हमला करने में, और ये महसूस किया जा रहा है कि ये आक्रामकता ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये दो सरकारें काम कर रही हैं उसमें उनसे सीधी टक्कर लेना ज़रूरी है। लेकिन क्या वजह है कि पार्टी के अंदर जो कुछ होता है या उन कांग्रेस की सरकारों में जब कोई संकट आता है तो पूरा का पूरा गांधी परिवार एक तरह से खामोश हो जाता है, चुप्पी साध लेता है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे बात करने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उससे नफ़रत करते हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक कीजिए और जो भी आपकी इच्छा हो भुगतान कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल था कि आखिरकार गांधी परिवार और गांधी परिवार के ख़ास तौर पर ये दो युवा सदस्य पार्टी के अंदर गतिविधियों को लेकर, अपनी सरकार पर आने वाले संकटों को लेकर क्यों खामोश रहते हैं, क्यों सक्रिय नहीं होते हैं। अभी तक राजस्थान में जो संकट चल रहा है, गहलोत जो उससे जूझ रहे हैं, उसके बारे में गांधी परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, किसी तरह का कमेंट नहीं आया। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर सोचा जाना चाहिए कि हाई कमान जो सर्वशक्तिमान है पार्टी का, वो अपनी एक सरकार पर इस तरह संकट आने पर चुप क्यों रहता है। हम जानते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ सचिन पायलट हैं, फिर केंद्र सरकार उनके खिलाफ है, फिर बीजेपी उनके खिलाफ लगी हुई है, फिर सीबीआई, ईडी उनके खिलाफ लगी हुई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं, उनके तरफ झुके हुए नहीं हैं। राज्यपाल की जो भूमिका हम लोगों ने देखी है आज, उसके बाद ये और भी साफ हो गया कि राज्यपाल भी उनके खिलाफ हैं। तो वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने विधायकों को एकजुट कर के रख सकें ताकि अपनी सरकार बचा सकें। अब ऐसे मौके पर जब एक नेता इस तरह से सक्रियता के साथ और पूरी आक्रामकता के साथ, आत्मविश्वास के साथ लड़ रहा हो, तब हाई कमान चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। अभी तक हाई कमान के हवाले से, या यूँ कहें कि वहाँ से जो छिटपुट छन कर खबरें आई हैं वो यही आई हैं कि हाई कमान चाहता कि सचिन पायलट पार्टी न छोड़ें। सचिन पायलट को मनाने की कोशिश करने के लिए उसने कुछ बड़े नेताओं को लगाया है। बीच में यह भी खबर आई कि प्रियंका गांधी खुद सचिन पायलट से बात कर रही हैं। आखिरकार ये क्या सच में था, या खबरें प्लान करवाई गई थी, या गांधी परिवार की इमेज इंटैक्ट रहे नई पीढ़ी के प्रति कि वो नरम है, वो किसी को पार्टी से जाने नहीं देखना चाहते, तो ये वगैरह वगैरह, अगर इस तरह की छवि बनाने के लिए इस तरह की खबरें फैलाई गई और हाईकमान ने कुछ नहीं किया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर वो सचमुच में महसूस करता है कि पायलट रहें पार्टी में, तो उसको सही मायनों में कोशिश करनी चाहिए थी। और अगर ये बात समझ में आ गई थी कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, पार्टी को तोड़ रहे हैं, सरकार को गिरा रहे हैं, तो इस मामले में उसका सख्त रवैया भी सामने दिखना चाहिए था। अगर वो सख्त रवैया सामने दिखाते तो इससे गहलोत को और गहलोत सरकार को मजबूती मिलती। लेकिन ये जो खामोशी ओढ़ रखी है 10 जनपद ने, या यूँ कहें कि ये तीनों गांधियों ने, वो बड़ी ही
दिलचस्प भी है, संदेह से घिरी हुई भी है, और ये भी सोचने में आता है कि कहीं ये दिग्भ्रमित तो नहीं है गांधी परिवार कि आखिरकार ऐसे मौक़ों पर उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए। उसे अगर ये राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है कि उनको छोटे मोटे मसलों में नहीं उलझना है, तो भी में ये बहुत घातक इमेज बिल्डिंग की कोशिश है, क्योंकि जिसको पूरी पार्टी और पूरे पार्टी का संचालन करना है, कल को उनकी ताजपोशी होनी है, और वो अपनी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के साथ तालमेल नहीं रख रहा है, वहाँ की गतिविधियों से जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा है, वहाँ के संकट में से को उबारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो लीडरशिप क्या लीडरशिप होगी? उसको उस लीडरशिप को कौन स्वीकार करेगा? हमने बार बार देखा कि मध्य प्रदेश में जब इस तरह की क्राइसिस आई तो भी जो हाई कमान था, केवल एक बयान राहुल गांधी का आया था कि सिंधिया गांधी मेरे मित्र हैं और मेरे बेडरूम तक आ सकते थे उनको, बस उतना सा बयान, वो भी बहुत बाद में आया। उन्होंने सिंधिया से मिलकर, उनको बुलाकर बात करके मामले को सुलझाने की कोई कोशिश की हो, ऐसा नहीं लगता है। तो जब कांग्रेस पार्टी संकट में है, सरकार संकट में है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नेतृत्व एक सक्रिय भूमिका में हो, प्रोएक्टिव रोल में हो, और जो भी संकट में समाधान की कोशिशें हो रही हों उसमें उसकी सक्रिय भागीदारी नज़र आए। लेकिन न राहुल गांधी की कोई भागीदारी दिख रही, न प्रियंका गांधी की दिख रही है, और न ही सोनिया गांधी की दिख रही है। अगर बेहतर होता अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई इस समय जयपुर में होता तो पूरी फिज़ा बदली हुई होती। निश्चित रूप से उन विधायकों के जो गहलोत के साथ हैं उनका हौसला बढ़ रहा होता, और उन विधायकों को जो सचिन पायलट के साथ गए हैं उनमें भी कुछ टूटन हुई होती। कुछ लोगों को दोबारा सोचना पड़ता कि उन्हें सचिन पायलट के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये संकेत भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तरफ से नहीं दिए गए कि वो सचमुच में गहलोत के साथ हैं। अभी तक एक भी बयान ऐसा नहीं आया जिसमें वो गहलोत के साथ खड़े दिख रहे हों। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पीढ़ियों का झगड़ा चल रहा है बुज़ुर्गों और नई पीढ़ी का, ये उसका रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी इसमें दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं कि चूँकि गहलोत अगली पीढ़ी के पुरानी पीढ़ी के नेता हैं और सचिन पायलट नई पीढ़ी के थे, वो उनके मित्र थे, वो उनको साथ रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं उसमें वो बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। ये सवाल, ये अगर उनको ये दुविधा है, ये धर्म संकट है, और या इस तरह का सोच उनके दिमाग में है, तो ये मान लीजिए कि वो अपनी पार्टी का कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टी के हित में क्या है। पार्टी के हित में गहलोत और जो लगभग 100 विधायक हैं वो हैं, या मुट्ठी भर विधायक लेकर सचिन पायलट जो हरियाणा सरकार की मेज़बानी में रह रहे हैं, बीजेपी के सहयोग से हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके वकील उनके साथ खड़े हैं, वो हाई कोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने का निवेदन कर रहे हैं। तो ऐसे में भी अगर वो सचिन पायलट के प्रति नरम रवैया दिखला रहे हैं तो ये तो पार्टी के लिए बहुत गलत संदेश है, बहुत ही घातक संदेश है। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे संकट में या इस तरह के संकटों में अगर राहुल गांधी कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, कोई आगे बढ़कर प्रयास नहीं करते हैं, तो वो कुछ भी कर लें, तो इमेज बिल्डिंग की चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लें, चाहे जितने वीडियो बनाकर दिखवा दें, चाहे जितने ट्वीट करके मोदी पर हमला कर लें, उनकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी। आप देखिए कि बीजेपी कैसे छोटे छोटे स्तर की लड़ाई में भी अपनी जान झोंक देती है, और यहाँ तक कि मोदी और शाह भी पीछे नहीं हटते। किसी राज्य के चुनाव हों तो वो सबसे ज़्यादा रैली करते हैं। हमारे छोटे छोटे नगर निगमों के चुनाव में भी केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका होती है, और यहाँ तो एक पूरी सरकार का सवाल है। आपकी पूरी एक सरकार दांव पर लगी है, और ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। कितनी सरकारें आपकी गिराई गई हैं, कितनी सरकार बनने से रोक दी गई हैं आपका दावा बनने के बावजूद, तब भी आप सक्रिय नहीं हुए। तो ये जो ड्राइंग रूम वाली पॉलिटिक्स है, सोशल मीडिया वाली पॉलिटिक्स है, और ज़मीनी पॉलिटिक्स से आपका कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, ना ही आप बनाने को उत्सुक दिखते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। ये
किसी भी पार्टी को आगे नहीं ले जा सकती, उसे और रसातल में ले जाएगी। और यही हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने घर से ही संचालन करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी तो फिर भी चलिए उत्तर प्रदेश में कई बार निकली हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसे अपने ड्राइंग रूम में कैद हैं, वहीं से ट्वीट करते हैं, वहीं से वीडियो बनाते हैं और जो भी उनको सोच दिमाग में आता है वो वहाँ से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टी को रिजुविनेट करना है, उसका कायाकल्प करना है, तो नेतृत्व को अपने इन जो कहना चाहिए रिजर्वेशंस हैं या अपनी जो सीमाएं हैं उससे निकलना पड़ेगा, अपने घर परिवार से बाहर निकलना पड़ेगा। और जितने भी ऐसे क्षत्रप हैं, बड़े नेता हैं क्षेत्रीय स्तर पर, उनकी पीठ पर हाथ रखना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी लड़ाई में हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू पर बार बार हमले हो रहे हैं और प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी होती हैं, तो निश्चित रूप से उनका हौसला बढ़ता है और उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ता है। लेकिन अगर वही पीछे हट जाएं तो वो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, उनके सलाहकार भी लगता है ये चीज़ उन्हें कन्वे नहीं कर रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। या राहुल गांधी में योग्यता ही ऐसी नहीं है कि वो पूरे एक पार्टी को, संगठन को, तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर आगे चल सकें। अगर ये नहीं है ये क्वालिटी उनमें, तो मान लीजिए कि राहुल गांधी की ताजपोशी होने के बाद भी कांग्रेस बदल नहीं पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर ये इससे निकल पाए, सबक ले पाए, तो शायद कांग्रेस अपने को फिर से खड़ी कर पाने में सक्षम होगी। कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हाई कमान की सक्रियता और चाहिए। वो कोटरी के अंदर जो है कुछ छोटे सलाहकारों के बल पर पार्टी नहीं चलती है। आपको गली कूचे में जाना पड़ेगा, अपने हर नेता से मिलना जुलना पड़ेगा, उनके हौसले बनाने पड़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करवाना पड़ेगा। ये ऐसा मौका है जब आपकी पार्टी को उद्वेलित होना चाहिए, सड़कों पर होना चाहिए, उसे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चे खोलने चाहिए, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हो रही है सरकार को गिराने की, असंवैधानिक है, अवैध है। इस तरह की मुद्दों पर भी अगर आपकी पार्टी उद्वेलित नहीं हो रही है, सक्रिय नहीं हो रही, उसमें हलचल नहीं हो रही, बेचैनी पैदा नहीं हो रही, तो वो एक तरह से मुर्दा हो चुकी है। और अगर आप उसमें जान नहीं फूंक पा रहे हैं तो आपका पार्टी का हाई कमान बने रहने में कोई मकसद मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आप भी उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्टी को धीरे धीरे रसातल में जाने के लिए आप रास्ता ही प्रशस्त करेंगे। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट और उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। पसंद ही नहीं करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और satyhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।